So, Mr. Everyone, how are you? I am fine, and I think you will be also fine. See, today we have new topic, that is triangles of 9th class in the matter of geometry. तो हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, और सबसे पहला जो टॉपिक अपने पास होगा अपना भाई बोला जरूरी था। तो अब देखना है जो है क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो बहुत सारे क्राइटेरिया होता है, उसमें पहला जो क्राइटेरिया है जानते क्या है, वो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। आखिर ये क्या है वो बता दें आपको। अगर दो ट्रायंगल का तीनों साइड के बराबर रहेगा तो उसको कहेंगे साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। ये ए सेंटीमीटर का और ये भी ए सेंटीमीटर का, ये बी सेंटीमीटर का और ये भी बी सेंटीमीटर का, ये सी सेंटीमीटर का और ये भी सी सेंटीमीटर, यानी लंबाई बराबर है। ये तीनों साइड का लंबाई इस तीनों साइड के बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम क्राइटेरिया साइड 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 इट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। वो था कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेकंड जो टॉपिक है वो है साइड एंगल साइड। बोले तो दो को साइड एगो एंगल है, वो एंगल हुआ बीच वाला। एंगल हुआ कहां वाला? बीच वाला। ओके, तो भावनाओं को समझिएगा। एबीसी है और PQR है, PQR। तो इसमें जैसे यहां आपको बता दें, इसको आप लिखेंगे ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल Q है मान लो, और ये A सेंटीमीटर तो ये A सेंटीमीटर, ये B सेंटीमीटर तो यहाँ पे ये B सेंटीमीटर। तो भले ही इसका एंगल ऊपर है, इसका एंगल नीचे है, लेकिन इस एंगल के आगे पीछे जो साइड है वो ए और बी है, इस एंगल के भी आगे पीछे जो साइड है वो ए और बी है। समझ लेना फीलिंग्स को। तो भाई और बहनों, आप समझिए रहे बात। यहां लिखेंगे हम लोग एबीसी, क्या लिखेंगे? एबीसी। तो इसमें क्या लिखोगे? तो ए एंगल है, ये एंगल किसके बराबर है? क्यू के। तो हम लोग सबसे पहले क्यू का नाम लेगा, क्योंकि ए यहां तो क्यू यहां, क्योंकि ए और क्यू कॉरस्पॉन्डिंग हुआ एंगल से, ठीक है। इसका साइड ए ये वाला है, इसका साइड ए ये वाला है, तो ए के बाद बी का नंबर तो क्यू के बाद पी का नंबर, QPR। देखिए ए बी यहाँ पे ए है, यहाँ QPA है, ए बी ए तो QPA। ये आपको लिखना होगा सही ढंग से कि कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर यहां गलती किए तो गए कहां गए? हुए जाइएगा जहां जाने का उम्मीद है। तीसरा साइड एंगल साइड हो गया ना, तब होगा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस। एंगल साइड एंगल बोले तो दो को एंगल एगो साइड है। जैसे मान लो ये एंगल है, ये एंगल है ABC, और ये साइड ए सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर, और इतना ही बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे PQR। क्लियर? ये दोनों एंगल इक्वल, ए बराबर P है, C बराबर Q है, और ये ए सेंटीमीटर, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? एंगल ए बराबर एंगल P, एंगल C बराबर एंगल Q, और AC बराबर PQ है। तो यहां दो एंगल एक साइड बराबर है, दो एंगल एक साइड, दो एंगल एक साइड, ठीक है। तो अब आपको शो कर रहा होगा आखिर क्या है यहाँ पे। एबीसी कॉन्ग्रुएंस किस ट्रायंगल के बराबर है? तो चलो ये बताओ, ए किसके बराबर? पी के। और फिर बीच में बी है तो बी का नाम है ना है, लेकिन सी के जगह पे क्यू है, लेकिन थर्ड के जगह पे क्यू है। तो पी और क्यू आ गया तो बीच में कौन बचेगा? आर, यानी बी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो गया? आर। तो इस तरह आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखना होगा, एंगल को देखना होगा। तो तीन हो गया ना, 1 2 3। और अब देखेंगे फोर्थ
जो होगा RHS। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। RHS को अगर कोई नहीं पहले से जानते हैं कि क्या है वो, तो सबको लगता है राइट हैंड साइड है ये। एक्चुअली में ये राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है और ये एक साइड है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का है, राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है देखने में, PQR, ठीक है। MNO और MNP कैसे, P तो वहां ये है, MNG कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन है, जैसा कि आपको दिख रहा है 90 है Q, 90 है N, यानी Q बराबर N है 90 से। 90 बोले तो राइट एंगल यानी R हो गया। हाइपोटेनियस मान लो बराबर है, ये भी A सेंटीमीटर का, ये भी A सेंटीमीटर, तो हम लोग कहेंगे ना PR बराबर mg, हाइपोटेनियस है ये। और कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, या तो PQ बराबर mn होना चाहिए, तो PQ बराबर mg होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए। तो यहाँ PQ बराबर मान लो सीधा इसी के बराबर है, mn के बराबर है, ठीक है। तो तीन चीज हो गया, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन है, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ना PQR, तो अदर साइड में आपको सोच के लिखना होगा। जैसे Q एंगल N के बराबर है, तो बीच वाला ठीक फिक्स है N, बीच वाला फिक्स है N, पहला और दूसरा, यानी M होगा या G होगा ये देखना होगा। तो भाइयों और बहनों 90 और अच्छा था ना यहाँ PR बराबर mg, PR बराबर mg, ठीक है। तो P बराबर हो गया M और R बराबर G, तो हो गया ट्रायंगल PQR इक्वल टू MNG। तो ये आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कब, जब आप एग्जाम्पल देखोगे तब। तो एग्जाम्पल हम नहीं देखेंगे, बल्कि घुस जाएंगे कहाँ, डायरेक्ट एक्सरसाइज में। तो घुसते हैं, घुसने से पहले चारों ध्यान से आप बार बार देख लीजिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लीव क्वेश्चन, यू कैन सी इन फिगर, तो देयर इज नो एनी फिगर इन है। तो पहले फिगर हम लोग बनाएगा और लिखेगा AB, ऊपर गया C, इनने से आके मिल गया B से, इनने आएगा D, यहां से ऐसे मिल जाएगा, ठीक ना, यहां से मिलाना है। तो यू कैन सी दिस इज फिगर AC एंड AD, AC और AD बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है, AC और AD, इट इज गिवन हियर। एंड AB बाइसेक्ट एंगल है, यानी ये जो लाइन खींचल है ना, ये दोनों एंगल के बराबर करते हैं। मान लो x डिग्री है, तो ये भी कौन सी डिग्री है, x, तो सो दैट दोनों इज बराबर, दोनों इज, चलिए देखते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल नीचे कौन सी ADC ना, इसको कर लेंगे ABD, ठीक है। अब देखो भाई, दोनों ट्रायंगल को गौर से देखना, जो चीज कॉरस्पॉन्डिंग है उसी को बराबर करना है। ये x है तो ये भी x है, यानी इसके लिए इस एंगल का नाम क्या है, CAB, एंगल CAB, और यही एंगल वाई का कुछ है DAB, दोनों बराबर। ये गिवन है ना कि ये जो बीच का लाइन है इसको बाइसेक्ट किया है। अब एक चीज तो हो गया, ये साइड इक्वल दिया है, ये भी बात पहले से मालूम है, AC इक्वल टू AD दे रहे हैं गिवन। अब तीसरा चीज आपको खुद से सोचना होगा क्या बराबर है, बार बार ऐसा ही होगा, क्वेश्चन में वो दो ही चीज बताएगा कि बराबर है, तीसरा आपको खुद से सोचना होगा कि कौन सी बराबर है, इसमें कौन सी बराबर है। तो बता दे कौन सी बराबर है, ये AB कॉमन है। कॉमन कैसे है, तो इस ट्रायंगल में घुसोगे तो एक बोलेगा एबिया हमर है, इसमें घुसोगे तो एक बोलेगा एबिया हमर है, यानी एबिया ओकरो है और एबिया एकरो है। तो दो साइड एक एंगल बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड, फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो जब ऐसा हो गया कॉन्ग्रुएंसी, हाँ चलिए स्पेलिंग समझ लीजिएगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल ए बराबर एंगल ए ही है दोनों का। उसके बाद बी का बारी आता है ए बी दोनों में है ना।
और डी बराबर सी, ठीक है। जैसे ए से गया सी बराबर है, ए से गया डी, दोनों बराबर थे, यानी सी बराबर क्या हो गया, डी हो गया, डी बराबर बी हो गया, ए बराबर हो गया। तो ए बी सी बराबर ए बी डी। अभी हम जो बताना चाह रहे हैं कौन किसके बराबर है, ये हो सकता नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिर ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। जैसे ए बी सी है तो यहाँ तुम ए डी भी नहीं लिख सकते हो, ए डी भी नहीं कर सकते हो, अगर कर दोगे फिर वही चीज होगा, चल जाइएगा या फिर लिखिए। तो इसमें एक और सवाल था, व्हाट कैन यू से अबाउट बीसी एंड बीडी। तो भाई जी आपको बता दें, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तीन गुण से मिल गया, तो दोनों ट्रायंगल सभी तरीकों से बराबर हो जाता है, तीनों एंगल बराबर, तीनों साइड बराबर। ये साइड तो दोनों में था, ये बराबर दिया हुआ था, तो बचल साइड इक्वल टू बचल साइड। इसका बचल बीसी है, उसका बचल बीडी है, तो उसको सीपीटीसी लिखते हैं, फ्रॉम सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है। बीसी बराबर बीडी। ये भी इसके बारे में बताना था कि क्या आप कह सकते हैं, तो हम लोग यही कहेंगे बराबर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में है क्वाड्रिलेटरल एबीसी, ए बी सी डी। ओकरा में ए डी बराबर बीसी दिल है, यानी ये और ये बराबर है। एंगल डी ए बी यानी ये पूरा एंगल सी बी ए के बराबर है, सी बी ए ये पूरा एंगल के बराबर है। प्रूव करना है ए बी डी और ए बी ए सी कॉन्ग्रुएंट। तो चलो हम लोग चलते हैं आंसर में। तो जो प्रूव करना उसी ट्रायंगल में चलो, ए बी डी में चलो और बी ए सी में चलो, ठीक ना। और इसको अलग अलग फिगर को कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ए बी डी ऊपर का ट्रायंगल है ऐसा, है ना, बी ए सी ये फिगर ऊपर का, नीचे से काटो, क्या नाम है इसका, बी ए सी, इसको काटो, ऐसे काट दो, ऐसे बी ए सी। तो इसमें आपको देखना है क्या क्या बराबर है, ठीक ना, कि क्या क्या बराबर दे रहे हैं। तो पहले दे रहे हैं एडी बराबर बीसी, दे रहे हैं कि नहीं बोलिए। तो एडी बराबर बीसी दे रहे हैं, क्लियर का। और कुछ ही है, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल है ना, डी ए बी, देखो वहां पे दिया हुआ है डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, ये दोनों एंगल बराबर है। तो डी ए बी और एंगल सी बी ए, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। और क्या है, हाँ, और एक चीज और बच्चों, जैसे बार बार बुक में दो ही चीज देगा बराबर, तीसरा चीज आपको अपने दिमाग से सोचना है कि क्या बराबर होगा। तो इन दोनों फोटो को देख के बताओ तीसरा चीज क्या बराबर है, जो तो बराबर दिख रहा, ये नहीं कि लग रहा है कि बराबर है, वो लिखते हैं बराबर, ऐसा नहीं। तो ए बी इक्वल टू ए बी होगा, इसका नाम नहीं है कहीं ना, ए बी बराबर ए बी क्यों रहेगा, क्योंकि ए बी तो ए बी के बराबर होता है। ये था गिवन, ये भी गिवन, और ये है कॉमन। कॉमन का मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल में पाया जा रहा है, बी ए डी में पाया जा रहा है, बी ए सी में भी पाया जा रहा है, यानी ए बी लाइज इन बोथ। तो जब तीन चीज बराबर हो जाए ना तो रिश्ता पूरा, यानी साइड एंगल साइड से, फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी। पहला प्रूव हुआ ना, तो यहाँ पर पहला लिख के लिखेंगे प्रूव। भाई और बहनों, जब ये प्रूव हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका कॉमन चीज खोजो। और कौन सा चीज, जैसे जब तीन चीज बराबर है तो इसका मतलब सब कुछ बराबर है। एक ट्रायंगल में तीन एंगल तीन साइड होता है, तो तीन ही चीज बराबर किए ना, तो बचा हुआ तीन चीज भी और बराबर हो गए। जैसे दो साइड बराबर किए हैं, तो बचा हुआ एक और साइड उसके कोरस्पोंडिंग साइड के बराबर होगा। तो इसमें कौन सा ऐसा साइड बचल है जिसका नाम इसमें नहीं था, तो वो है बीडी। क्या है बच्चों, तो इसको लिखना पड़ता है फ्रॉम सीपीटीसी, सीपीसीटी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
और बी डी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, बचा हुआ साइड इक्वल टू बचा हुआ साइड एसी। एसी का नाम ही नहीं यहाँ पे है, इसमें बी डी का नाम नहीं है, एसी का नाम नहीं है। और एक एंगल का भी चर्चा है कि वो भी बराबर होना चाहिए। कौन है वो, ए बी डी। ए बी डी यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बराबर ये, तो ये बराबर ये हो जाएगा, और ये बराबर ये ऊपर बराबर नीचे, लेफ्ट और लेफ्ट, तो नीचे बराबर ऊपर। क्लियर। बचा हुआ एंगल इक्वल टू बचा हुआ एंगल, क्या नाम है उसका, ए बी डी। और एक का नाम है, नाम देना है बी एस सी। हाँ, ऊपर वाला का नाम देना है बी एस सी, और इसका नाम है हो गया फ्रूट। ये सेकंड प्रूविंग है और ये थर्ड प्रूविंग है। इस तरह तीनों का तीनों प्रूविंग एक क्वेश्चन में हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लिखिए इसको, नोट कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है तीसरा है, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर, यानी ये जो बीसी है और ये एडी है आपस में बराबर है, और एक लाइन है ए बी उसी पे परपेंडिकुलर दोनों। सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी, कहने का मतलब कि ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर है, या फिर ये हिस्सा इस हिस्से, नहीं यही दोनों बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं कि ये बराबर है या नहीं है। दोनों ट्रायंगल में चला जाए तो एक ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, सी बी ओ, और नीचे वाला नाम कौन सी है, डी ओ ए। तो देखिए ये 90 है, ये भी 90 है। एंगल बी इक्वल टू एंगल ए फ्रॉम 90 डिग्री। ये गिवन साइड है बीसी इक्वल टू एडी, है ना, दे ले गिवन। और एक बात, ये और ये ऑटोमेटिक बराबर है। आपको बोले था दो चीज बराबर देगा, तीसरा बराबर नहीं देगा, तो तीसरा घड़ी आपको सोचे पड़ेगा, सोचना ये पड़ेगा कि क्या आखिर बराबर है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर है। थर्ड चीज क्या नाम है इसका, ऊपर से नाम है सी ओ बी कॉप, नीचे से नाम है डी ओ ए डोआ। कौन सा रिश्ता, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीन चीज बराबर है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड एंगल, फ्रॉम एंगल एंगल साइड एंगल 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 साइड। क्या लिखेंगे इसको, एंगल एंगल साइड। ट्रायंगल सीबीओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीओए डोआ। ठीक है, तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जैसे कि बोले एक ट्रायंगल का 6 पार्ट होता है, 3 एंगल 3 साइड। तो जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो बचा हुआ हिस्सा बचे हुए हिस्से के बराबर होता है। जैसे ये परपेंडिकुलर था, मतलब ये एक तरह से समझो बेस है, ये बेस है, दोनों बराबर। तो ये इतना दूर खड़ा और ये इतना दूर खड़ा आपस में बराबर हो जाएगा। ये इतना दूर तिरछा, ये इतना दूर तिरछा, ये भी बराबर हो जाएगा। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो बच्चा एंगल इक्वल टू बच्चा एंगल। तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी काम है सिर्फ किसका, सी डी बाइसेक्ट ए बी का। यानी हम लोग लिख सकते हैं ओ बी बराबर ओ ए फ्रॉम सी बी सी डी। ओ बी बराबर ओ ए, इसका क्या मतलब हो गया, अर्थात सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। क्लियर, प्रूव्ड। नहीं समझे, सी डी यहां से गुजरा था ना, ये दोनों आधा आधा हो गया, ओ ए ओ बी बराबर हो गया, एक करना था। तो ये थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है फोर में एल एम एम आर टू पैरेलल लाइंस, ये और ये पैरेलल रेखाएं हैं। ठीक है, और फिर इसको काटा गया है दूसरे पैरेलल लाइन से, पी और क्यू से, पी और क्यू इसको और काटा गया। तो प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो करते हैं, चलते हैं दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल सीडीए, इसमें और इसमें। तो बच्चों एक चीज तो फिक्स है, जैसे ये लाइन दोनों में है, AC बराबर है, AC इज इक्वल टू AC, कॉमन है ना, कॉमन। एक और बात, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से। अगर ये और ये पैरेलल है, जैसे इसको मिटा दो तो दिखेगा आपको कि ये और ये अल्टरनेट है। कौन सा एंगल है, एंगल BAC, और इधर से कौन सा है, DCA। तो रिश्ता क्या, अल्टरनेट एंगल ना,
क्लियर? अब इस लाइन को जोड़ दो फिर से, और हम कहेंगे अब किसको मिटा दो, इसी को मिटा दो। ये मिटने पे क्या दिखेगा आपको कि ये इधर का एंगल ये इधर के एंगल के बराबर है। इसका क्या नाम है, इसका BCA, और उधर वाले में क्या नाम है इसका, तो DAC। अब फिगर को पूरा कर दिया जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका पैरेलल हो गया, ये अल्टरनेट हो गया, ये इसके और ये इसके, ठीक है। अल्टरनेट से बराबर ये दोनों में कॉमन तो हो गया एंगल साइड एंगल। यहां पे लिख दो अल्टरनेट एंगल, ALT एंगल कर दो बस, ठीक है। तो फ्रॉम एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDA, जब भी कॉन्ग्रुएंट है तो है प्रूफ क्लियर बस। तो क्वेश्चन 6 में है, ये फिगर है, इसमें AC इक्वल टू AE है। AC कहाँ है, तो ये AC है और ये AE है, ये दोनों बराबर है। और फिर AB इक्वल टू AD है, यानी AB AD दोनों बराबर है, ठीक है। और BAD एंगल ये और एंगल ये EAC बराबर है। ये तीन चीज दिया हुआ है और शो करना है कि BC इक्वल टू D होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पे इस एंगल को तुम x मानो, क्या मानो, x, बीच वाले को। गिवन है यहाँ पे, गिवन दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि x दोनों तरफ ऐड कर दो, कर सकते हैं एक ही चीज को, एंगल BAD प्लस x का नाम क्या होगा, तो नाम होगा DAC। एंगल DAC दोनों तरफ ऐड करेंगे, एक ही चीज दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है। तो BAD है और DAC है, तो BAD में DAC जो रहते टोटल एंगल हो गया ना। अब नाम हो जाएगा एंगल का BAC, नाम बदल के हो गया BAC बैक, और EAC इतना था और ये भी ऐड हो गया उसमें, तो अब पूरा नाम हो जाएगा इसका EAD। ये फर्स्ट हो जाएगा इससे। अब चलो दोनों ट्रायंगल जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इन ट्रायंगल BAC और बड़का उधर का ट्रायंगल DAE, ठीक है। दोनों ट्रायंगल को अलग बना भी लो, ABC को अलग बनाओ, ABC, और फिर कौन है, ADE है, दोनों को अलग कर लो। अलग हो गया ना दोनों। और क्या गिवन है, AC इसका साइड है तो AE इसका साइड है, और दोनों बराबर है, तीन चीज बराबर करना है आपको। फिर क्या है, AB AD बराबर है, AB इक्वल टू AD है। और अभी हम लोग कहा लाया है एंगल बराबर BAC, ये वाला एंगल EAD, ये वाला एंगल के बराबर है, BAC बराबर एंगल EAD लाया है ना। अभी जानो उसके ये आधा ही एंगल बराबर दिया, तो हम जबरदस्ती पूरा कर दिए। जबरदस्ती कैसे किए, दोनों तरफ DAC ऐड कर दिए। तो ये वो फ्रॉम फर्स्ट, ये मैटर था गिवन का और ये मैटर है गिवन का, ठीक है। तो जब तीन चीज बराबर हो गया तो कहेंगे हम लोग कि हाँ ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लिखेंगे हाँ ट्रायंगल बैक जो है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया किसका, कहां से था, बैक इक्वल टू DAEAD, नहीं कनेक्ट ट्रायंगल DAE, ठीक है। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ना तो बचा हुआ साइड बचे हुए साइड के बराबर हो जाएगा। जैसे इत अपन लूट लिया, ये भी लूट लिया, बच्चल है, बच्चल बराबर बच्चल, BC बराबर DE रूट, यही लाना था ना गाइस, ये हो गया, दैट्स ऑल। तो अब आ गया अपने पास एक क्वेश्चन जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ABC, और इसमें राइट एंगल एट C है तो C 90 है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट है वो, मिड पॉइंट होने से क्या होता है वो आपको पता है। और उसके बाद C को ज्वाइन किया गया M से, M पीछे चला गया D तक, D को मिला दिया गया B से, ठीक है।
और ऐसा मिलाया गया है डी से कि CM बराबर DM है, ये सब चीज गिवन है ना, दिया होगा सर दैट DM बराबर CM। जो पहला प्रूफ करना है उसमें चलो, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, क्लियर? इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग जा रहे हैं, इसमें और इसमें। तो बच्चों इसमें है AM और इसमें है BM, दोनों बराबर है ना, AM इज इक्वल टू BM, ये भी गिवन था। और इन दोनों ट्रायंगल में वर्टिकली अपोजिट से बराबर हो जाएगा, एंगल DMB बराबर एंगल AMC, किस रिश्ता से? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ ये इसका CM इसके DM के बराबर है, गिवन है यहाँ पे CM बराबर DM, ये भी बात क्वेश्चन में ही था, ये हम लोग खुद से लिखे हैं। तो ये बराबर ये था और ये बराबर ये, ठीक है। और ये वर्टिकली अपोजिट से बराबर हुआ, ये दिया हुआ नहीं था। तो साइड एंगल साइड कौन सा रिश्ता हो गया? फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AMC ट्रायंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट है ना। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसे लिखिए। जब ये फर्स्ट क्वेश्चन बना ना, तो फ्रॉम CPCT करना होगा आपको एक काम, कि जैसे हम AM बराबर BM है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि AM में A नाम है, BM में B नाम है, M तो दोनों बराबर था ही, ठीक है। तो एंगल CAM इज इक्वल टू एंगल MBD, क्लियर? तो अब चलो सेकंड को प्रूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन ये है ना। एक और बात CPCT से, कि ये बचा हुआ साइड बचे हुए साइड के बराबर होगा, BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर AC, ठीक है। वो CPCT से हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, ये और ये बराबर है, हियर एंगल CAN बराबर एंगल AMBD, ये और ये बराबर है, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ और इसको भी भूल जाओ, तो आपको लगे ना कि अल्टरनेट एंगल है। तो फ्रॉम अल्टरनेट एंगल से ये दोनों रेखाएं पैरेलल हो गया, BD पैरेलल AC, ठीक है। अब इसको जोड़ो, हम लोग पैरेलल जो पैरेलल साइड है उसके इंटीरियर एंगल का जोड़ जानते हैं कि 90 होता है। जैसे ये और ये पैरेलल है तो दोनों का ये इंटीरियर एंगल हुआ ना, बाहर नहीं है, बाहर नहीं, अंदर अंदर है, इसलिए इंटीरियर एंगल का जोड़ होता है 180। तो DBC प्लस ये एंगल 90 है ना, इज इक्वल टू 180। तो DBC 180 माइनस 90 यानी कितना आ गया? वो 90 आ गया ना। ये भी सेकंड प्रूव हो गया। अब चलेंगे किधर हम लोग? थर्ड के पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब थर्ड क्वेश्चन आ गया ये वाला। चलो इन ट्रायंगल BDC और ट्रायंगल ACB, ठीक है, दोनों ट्रायंगल में चलना है। क्या क्या बराबर है दोनों में देख लेते हैं। ACB ये और BDC ये, ठीक है। तो ये बराबर ये दिया हुआ है, निकाल लेते हैं अभी। BD इज इक्वल टू AC, ये दोनों क्लियर है, बराबर है। इसका ये 90 अभी आया है, ये भी 90 आया है, 90 था उसका। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C 90 से। ये फ्रॉम CPCT लाए थे हम लोग। और अब ये बेस दोनों में है ना, BC का नाम दोनों ट्रायंगल में है, BC बराबर BC कॉमन। तो तीन चीज बराबर करना था, ये दोनों दिया हुआ था, ये सोचेंगे आप। जैसे DBC BC है, ACB BC इसमें भी है, ये 90 ये 90, ये खड़ा दोनों बराबर है। तो क्या हो गया? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल BDC
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीबी, ठीक है। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी प्रूव हो गया थर्ड, ठीक है। ओके, तो इसमें एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है, उसको देखा जाए। फोर्थ क्वेश्चन ये है, प्रूव करना है सीएम इज हाफ ऑफ दिस एबी, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो करेंगे कैसे वो देख लो। अभी भी क्या है हम लोग, ये जो ये है इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो लोग कह सकते हैं कि डीसी बराबर एबी। तो यहां पे डीसी जो है डीसी का हाफ है सीएम, डीसी का हाफ कौन है, सीएम। तो इधर हाफ करोगे तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। और डीसी का जो हाफ है, डीएम बराबर सीएम है, यानी सीएम एक आधा हिस्सा है इसका, तो हम लोग डीसी बाई 2 के सीएम भी लेंगे, और ये हो जाएगा 1/2 AB। सिंपल है ये चारों क्वेश्चन हो गया इसका। तो आज इसके बाद अब होने वाला है 7.2 एक्सरसाइज। तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, और इस इधर भी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन 3 है, 4 है, उसके बाद 5 आया, 6, 7, 8 आया। तो ये सब क्वेश्चन आज हम बताने जा रहे हैं। तो अभी जो आपने क्वेश्चन देखा उसमें पहला नंबर यही था। सवाल ये है उसमें कि ए बी और ए सी बराबर है, यानी आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल ये है, और ये जो ओबी लाइन है ना, इस एंगल बी को बाइसेक्ट किया है। ये जो एंगल सी को बाइसेक्ट करने वाला लाइन ओ सी है, ठीक है। तो जो गिवन है वो पहले देख लिया जाए। यहाँ पे गिवन है और ए बी इक्वल टू ए सी, और उसके बाद ऑटोमेटिक एंगल बी एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ओ बी एंड ओ सी और बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, ठीक है। कौन कौन सा एंगल, तो एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये गिवन है। इसके बाद ला के दिखाना है, जो प्रूव दैट करना है उसमें है कि ओ बी बराबर ओ सी होगा, ये करके दिखाओ। और सेकंड चीज एक और लाना है कि ओ ए भी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, ओ ए बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये करके दिखाना है। तो इतना सारा चीज इसमें है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा आगे प्रूफ। तो ए बी बराबर ए सी था, इसलिए दोनों एंगल भी बराबर है। ए बी ए सी के बराबर, तो एंगल बी भी एंगल सी के बराबर है। तो ये बताओ एंगल बी का जो हाफ है वो कौन कौन है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ना, क्योंकि दोनों इक्वल है। ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी, क्लियर। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड इधर देखो, ओ सी है ना बाइसेक्टर, तो इसीलिए एंगल सी का जो हाफ होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर का एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू नीचे का एंगल ओ सी बी। ये सेकंड हो गया, क्लियर। तो गिवन दैट क्या था गाइस, गिवन दैट था कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो जब बी के सी के बराबर है, बी और सी, तो उसका हाफ भी बराबर होना चाहिए। जब हाफ उसका बराबर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ओबीसी जो है एंगल बी बाई 2 किसके बराबर है, ओबीसी के, और एंगल सी बाई 2 किसके बराबर है, ओसी बी के, है ना। तो ये नीचे का एंगल इस नीचे वाले एंगल का क्या हो गया, बराबर आ गया। तो इससे ये साबित हो गया कि इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी आइसोस्केलस है, ओबीसी। सो ओबीसी ट्रायंगल विल बी आइसोसेलेस, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आइसोसेलेस है तो क्या करेंगे, OB इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड। OB इक्वल टू OC हो गया ना, सिंपल। तो बच्चों फर्स्ट और थर्ड सेकंड से एक और चीज है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना, और ये साइड दोनों में है, ये बराबर है, तो ये एंगल भी बराबर आएगा। तो हम लोग चलेंगे उस ट्रायंगल में, पहले इसको मिटाएंगे तब,
तो नाउ वी हैव टू गो इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, ठीक है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ था AB बराबर AC था, ऐसा दिया हुआ था, और अभी अभी आपने निकाला OB बराबर OC भी निकाला जस्ट पहले, और OA कॉमन है, OA क्या है, कॉमन है ना, कॉमन, ये कॉमन है, ये गिवन है, ये प्रूव दैट था, ठीक है, प्रूव अभी किया हम लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तीनों साइड इक्वल हो गए, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ना, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सारा एंगल भी बराबर हो जाएगा, सारा साइड बराबर है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऊपर का एंगल इस आधे एंगल के आधा आधा दोनों बराबर है, इसलिए एंगल OSB बराबर एंगल OAC। यानी ये एंगल बराबर होने का मतलब क्या है कि OA ने इसको काटा, दैट मीन्स OA बाइसेक्ट्स एंगल A, बस प्रूव, समझे। तो ये सिंपल टॉपिक था। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी 90 भी बनाया और BD इक्वल टू DC भी है, जैसा कि हम यहाँ गिवन में दे दिए। फिर प्रूव करना है कि ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा जिसमें AB बराबर AC होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोनों ट्रायंगल में घुस के क्या होता है। इन ट्रायंगल ADB और इन ट्रायंगल ADC, क्या AD दोनों में है, कॉमन है ना, AD हो गया कॉमन, ठीक है। और एंगल 90 तो दोनों तरफ है, एंगल ADB भी 90 है और एंगल ADC भी 90 है, ADB और ADC, और BD बराबर DC है, BD इज इक्वल टू DC, और इसमें ये गिवन है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हो गया साइड एंगल साइड, फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जो बचा हुआ साइड है वो बचे हुए साइड के बराबर है। जैसे इसका बचल ये AB है और इसका बचल AC है, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AC, फ्रॉम CP CT, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट, जब ये हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ABC इज अ आइसोस्केलस ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो ऐसा ही क्वेश्चन है, उसमें जो प्रूव करना है इसमें गिवन है, और जो गिवन था इसमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो प्रूव करते हैं इसमें। थर्ड नंबर क्वेश्चन ट्राई करना तुम लोग। अब क्या है, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ठीक है। ABE ये वाला ट्रायंगल है जिसमें ये 90 है, और AFC या ACF ये वाला ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है हमें AEB, और एक ट्रायंगल कैसा दिख रहा है AFC, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे ये 90 है और यहाँ पे ये 90 है, तो एंगल F इक्वल टू एंगल E किस रिश्ता से बराबर हो, तो 90 डिग्री से, ठीक है। और B इक्वल टू CF दिया हुआ है, B इक्वल टू CF, क्लियर। और थर्ड चीज देखते हैं क्या बराबर होगा, तो ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, और यहाँ पे एंगल A जो है कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन हो गया, ये गिवन था, ये 90 है, ठीक है। तो दो एंगल एक साइड है, एंगल साइड एंगल, फ्रॉम एंगल साइड एंगल, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ACF, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गया, तीन चीज बराबर है, तो जब तीन चीज बराबर है तो सब कुछ बराबर हो जाता है। ये बराबर ये गिवन था ना, ये छोटा साइड इस छोटे के बराबर होगा, ये बड़ा साइड इस बड़े के बराबर होगा। इट मीन्स CPCD ना
सिंप्लिसिटी से जब तीन चीज बराबर है तो बचे हुए तीन चीज भी बराबर है। जैसे एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होता है, 3 साइड और 3 एंगल, तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों एंगल के बराबर और तीनों साइड के बराबर, कोरस्पोंडिंग साइड के। इसलिए ए बी बराबर क्या बोलेंगे हम लोग, ए बी इज इक्वल टू ए सी। इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक फिगर है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, फिर इसको आगे बढ़ाएं, ऐसा आगे बढ़ाएं कि ए बी बराबर ए डी है। इस तरह से तीनों साइड आपस में बराबर गिवन दे दिया। अब कह रहा है कि बताओ ये 90 डिग्री है कि नहीं, देखते हैं कि नहीं। तो पहले चलो किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल छोटा वाला में एबीसी में, ओके छोटा ट्रायंगल है, इसमें ए बी बराबर क्या गिवन है, ए सी ना। तो क्या करो, इसको x मान दो, ये x और ये भी x, बोथ आर इक्वल। तो करना क्या है, जब दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू क्या लेट किए हम लोग, x। ये पहला हो गया। अब चलो इस ट्रायंगल में ADC में, इन ट्रायंगल ADC, उसमें भी लगता है कि दो साइड इक्वल है, AC और AD बराबर है। AC इज इक्वल टू AD, जब दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर। इसको y समझो और इसको भी क्या समझो, y। तो कौन है, ADC। एंगल ADC विल बी इक्वल टू एंगल DCA या ACD। क्लियर, इज इक्वल टू क्या मान लिए हम लोग, y मान लिए। तो अब चलो सबको जोड़ा जाए, ये x है, ये भी x प्लस y है, और वो सिर्फ y है, नहीं समझे। एंगल B, एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू 180 होता है ना, हो गया 180। B का वैल्यू x, C का वैल्यू x प्लस y और D का वैल्यू सिर्फ y। तो x 2x हो गया और y 2y हो गया, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई इक्वल टू 90 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो x प्लस वाई का मतलब कौन, 90 यानी DCB या BCD। ठीक है, तो BCD इसका नाम है, x प्लस वाई का यही प्रूव करना है। तो आ चुका है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। अब आपको दिखने वाला है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन, और इसमें लगता है 5 ही क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा है, दिखा ना, ये 5 क्वेश्चन आज होगा। और ये जो डिपेंड है, ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ साइड और RHS पे डिपेंड है। ठीक है, तो बच्चा लोग हम लोग पहुंच गए 7.3 में। 7.3 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन बहुत बड़का लिखा था, तो इसलिए हम फोटो आपको दिखा दी कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि ABC DCB आर आइसोसेलेस, यानी ये जो ABC है ना, इसका AB और AC बराबर है, दो साइड बराबर है। उसी तरह DBC का BD और DC आपस में बराबर है। अब प्रूव करना है ये बहुत सारा चीज, तो जो पहले प्रूव करना है चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है अपने पास, ये 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा रहेगा, प्रूव करते समय लिख देंगे फर्स्ट प्रूफ सेकंड प्रूफ, ऐसे लिख देंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, इन दोनों ट्रायंगल में चला जाए। ठीक है, ABD में और ACD में, ये बीच वाला भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, भूल गए। तो ये और ये ट्रायंगल है, तो AB बराबर AC है क्या, है ना। ये एक्सरसाइज डिपेंड है साइड कॉन्ग्रुएंसी पे और RHS कॉन्ग्रुएंसी पे, जो जिसके बारे में वीडियो की शुरुआत में ही बताया गया है। तो AC कॉमन हो गया ना, नहीं AB इक्वल टू AC कॉमन कहां से होगा, AB इक्वल टू AC कॉमन, फिर कॉमन गिवन है। अब बोलो क्या BD बराबर DC नहीं है, AB तो गिवन ही है। तो आपको बहुत बार बताएं कि दो ही चीज आपको दिया रहेगा बुक में, तीसरा खुद से सोचना है कि क्या बराबर है। तो इन दोनों ट्रायंगल में अभी ये बराबर ये किए, ये बराबर ये किए, अब तीसरा चीज क्या बराबर हो सकता है, तो यू वेल नो, यू आर लुकिंग वेल, AD दोनों में है। इस ट्रायंगल का हिस्सा भी AD है, इस ट्रायंगल का हिस्सा भी AD है।
तो लिखेंगे AD बराबर AD, कौन से रिश्ता से? तो रिश्ता हो गया यहाँ पे कॉमन, ये दोनों में है, हो गया ये रिश्ता साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी का। तो इस एक्सरसाइज में मुख्य तौर पे साइड 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 है और RHS है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। भाई जब तीन चीज बराबर होता है ना किसी भी दो ट्रायंगल का, तो कॉन्ग्रुएंट बन जाता है और बचा हुआ तीन हिस्सा भी बराबर होता है। तो यहाँ तीन हिस्सा जो है वो साइड है, तो बचा हुआ तीन हिस्सा क्या रहेगा? एंगल रहेगा। जैसे ई एंगल हुआ एक जैसे बराबर लग रहा है, निचल का के बराबर, ऊपर का के बराबर। तो लिख दो इसको, क्वेश्चन आकर एंगल DAB फ्रॉम CPCT, C for congruent part of congruent triangle, ठीक है, corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle, ठीक है। तो एंगल डैब यानी DAB किसके बराबर होगा? DAC के बराबर होगा। तो ये एक चीज आ गया है, इसको ये तो प्रूव करना था, लेकिन फर्स्ट प्रूव। और इसके वजह से क्या होगा वो बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर A, क्या मान लिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, इक्वेशन A हो गया ये। तो भाइयों चलते हैं आगे, सेकंड क्या प्रूव करना है हमें? ABP ACP कहाँ है ये? AB, अच्छा पूरा बन चलना पड़ेगा, और लगे हाथ ये भी कर ही लेते हैं। AP बाइसेक्ट एंगल A एंड D, ये बात ठीक है। तो चलते हैं हम लोग किस ट्रायंगल में चल रहे हैं? यहां चल लेते हैं, थोड़ी देर बाद चलेंगे। चलो, इन ट्रायंगल APB क्या था? ABP था, तो उल्टा कर लो, P बाद में कर लो। ABP और इधर क्या है? ACP है, एंड ट्रायंगल ACP, ठीक है। क्या क्या बराबर है दोनों में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल AB बराबर AC है, क्लियर। और ये गिवन है ना, ये गिवन है, क्लियर। और फिर एक और बात है कि BC बराबर PC नहीं दिया हुआ है। ऐसे दो ट्रायंगल, तो इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, इस D को भी भूल जाओ, ये D नाम तो उसका। इसमें ये बराबर ये निकला, और क्या बराबर है? तो भाई अभी भी ताजा ये एंगल बराबर निकाले है ना। तो एंगल डैश है ना DAB इज इक्वल टू DAC, तीन चीज बराबर करना पड़ता है। तो दो चीज तो बराबर हो गया, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन A। तो बच्चों तीसरा चीज क्या दिख रहा है आपको बराबर? तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये साइड जो बीच में AP है दोनों में है, इधर के लिए भी AP है, इधर के लिए भी AP है। AP इज इक्वल टू AP कॉमन। तो ये पुराने प्रॉपर्टी पे आ गया, पिछले एक्सरसाइज का प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड, फ्रॉम साइड एंगल साइड ट्रायंगल क्या नाम था? ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टू ACB। तो भाइयों फिर वही बात, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी जब हो गया है तो फिर तीन चीज बराबर दिया हुआ है, दो साइड एक एंगल बराबर दिया हुआ है, तो बचा हुआ हिस्सा भी सब बराबर होगा। जैसे ये दोनों में ही था, तो दोनों ट्रायंगल का कौन सा साइड बचा हुआ है? इस ट्रायंगल का BP, इस ट्रायंगल का CP, फ्रॉम CP क्या लिखेंगे हम लोग? चलो यहां लिख लेते हैं, इसके बाद यहां, ठीक है, BP इक्वल टू CP। इसके बाद ऊपर चले जाएंगे हम लोग यहां पे। एक और बात, ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा। नाम क्या है इसका? एंगल APB, CPCT से, और APC। एक बहुत बड़ा बात इसमें दिख रहा है कि दोनों एक लाइन पे, हियर BC इज अ लाइन। BC क्या है? सीधा लाइन है,
जब सीधा लाइन है तो दोनों का जोड़ क्या होता है? 180 होता है। एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल टू 180। क्या दोनों आपस में बराबर है ना? तो APB को सब्स्टिट्यूट कर लो APC से। APC 2 बार आ गया और 180 है। APC टू एंगल APC इज इक्वल टू 180 और APC बराबर क्या लिखोगे अब? 2 उधर जाएगा तो 90 आ जाएगा। तो साफ क्लियर है कि ये 90 और ये भी 90, ये और ये बराबर है ना? BP इक्वल टू CP। तो ये अपना ये फोर्थ प्रूव हो गया यहाँ पे। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर यानी 90 और बाइसेक्टर यानी दोनों बराबर है। तो लिखेंगे सो वी कैन से AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, ये हो गया। ये प्रूफ जो हुआ था ये सेकंड हुआ था और ये जो प्रूफ हुआ है फोर्थ प्रूफ हुआ है। बच गया कौन? थर्ड बच गया है और यहाँ पे जगह भी नहीं है तो डेट्स वाई पहले लिख लो फिर थर्ड को प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड प्रूफ नहीं हुआ है, वो करने जा रहे हैं हम। इसको पहले मिटाएगा तब करेगा। ठीक है, तो भाई और बहनों इसके चलते एक और ट्रायंगल में घुसना होगा। DBC में DPB में जाओ ना। इन ट्रायंगल DPB एंड DPC दो चीज ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जैसे BD बराबर DC। क्लियर? ये और ये बराबर है और अभी अभी ताजा ताजा लाए हैं BP बराबर PC। BP बराबर PC। एक और चीज कॉमन दिख रहा है हमें DP इज इक्वल टू DP। ये कॉमन हो गया, ये जस्ट प्रूव किए हैं। क्या जो भी प्रूव हुआ है उसमें से है और ये गिवन ही था। तो तीन चीज बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम साइड ट्रायंगल DP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DP से। भाई जब इधर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कैसे 90 बराबर 90 है, इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा? उतना। नाम क्या है उसका? BDP। इसको मिटा के लिखो एंगल BDP एंड एंगल CDP। इसको इक्वेशन नंबर B मानो भाई, क्योंकि पहले हम लोग A मान चुके हैं। ठीक है, तो A और B को देखा जाए तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है और यहाँ पे ये दोनों एंगल है। इसका ये मतलब है कि AP जो लाइन है वो A को भी बाइसेक्ट करता है और B को भी बाइसेक्ट करता है। तो बस यही बात लिख देंगे फ्रॉम A एंड B। फ्रॉम इक्वेशन A एंड इक्वेशन B AP bisects एंगल A एंड एंगल P। सिंपल, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे लिखो थर्ड प्रूफ। थर्ड सबसे लास्ट में हुआ, चलो कोई बात नहीं, इसमें आगे पीछे हो जाता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी AB बराबर AC है और AD एल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर है। तो साबित करना है कि BD इक्वल टू DC यानी AD बाइसेक्ट BC, यानी ये दोनों पार्ट इक्वल है और एंगल A भी बाइसेक्ट हो रहा है ना। तो चलो दोनों ट्रायंगल में चलो ADB में इन ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल है ADC, समझे ना। तो क्या किया जाए, करते हैं काम। AB बराबर AC जो दिया हुआ पहले वो लिख लो, AB इक्वल टू AC। क्लियर? और ये 90 है ना, तो एक काम करो 90 मतलब पहले लिखो एंगल ADB एंगल ADC किस रिश्ता से बराबर है? 90 डिग्री से बराबर है, फ्रॉम 90 डिग्री। और AB इक्वल टू AC था
एक काम करने जा रहा है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड ऐसे करने जा रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक और चीज क्या ऑटोमेटिक बराबर है, तो वो AB है। AD इधर भी है और उधर भी, ये कॉमन हो गया और ये गिवन था, तो हो गया राइट एंगल हाइपोटेनियस ऑफ साइड। अगर इस ट्रायंगल को सिर्फ देखें तो ये हाइपोटेनस है, ये एक साइड है, ये 90 डिग्री है। तो फ्रॉम RHS ऐसे केस में यूज हुआ RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस ऑफ साइड। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ना। तो ट्रायंगल कौन कौन है, ADB है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल JTC है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब तीन चीज बराबर हो गया तो बचा हुआ तीन चीज भी बराबर होगा। जैसे ये 90 ये 90, ये दोनों में ये दोनों में, तो बचा हुआ साइड कौन है, BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC। ठीक है, और एक और बात, ये एंगल इसके बराबर, तो ऊपर का एंगल ऊपर के बराबर, क्या नाम है उसका, BAB, एंगल डैश इज इक्वल टू एंगल CAD। क्लियर। इन दोनों चीज से क्या पता चलता है कि ये दोनों एंगल बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है। AD बाइसेक्ट्स BC एंड एंगल A, यानी एंगल A को भी काटा और BC को भी काटा है ना, BC को भी बाइसेक्ट करेगा और A को भी बाइसेक्ट करेगा। प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि B परपेंडिकुलर है AC पे और C परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, और दोनों आपस में बराबर भी है। B इक्वल टू CF एंड द एंगल EF 90 डिग्री है। ठीक है, क्लियर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रूव करना है कि ABC इज आइसोस्केलस ट्रायंगल। चलिए इन दोनों ट्रायंगल में चला जाए। पहले दोनों को आधा मतलब अलग अलग फिगर कर लूं ताकि बेहतर समझ में आए। ये F है, ये B है और ये C है, और इधर कौन है, B है, E है और C है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इक्वल है। तो पहले तो 90 इक्वल है दोनों का। इन ट्रायंगल नाम क्या है, BFC है और इधर नाम है CEB। ठीक है, चलो, तो एंगल F इसका 90 है, इसका E 90, RHS से करना है ना। इसका हाइपोटेनस BC है और इसका भी हाइपोटेनस BC ही है, ये कॉमन हो गया, कॉमन हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों बराबर हो गया, ये 90 हो गया, और क्या बराबर है, तो ये गिवन था अभी B इक्वल टू CF दिया हुआ था ना, B इक्वल टू CF, CF इज इक्वल टू BE, ये गिवन है। तो तीन चीज बराबर हुआ, ये फ्रॉम RHS ना, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CEB। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके बगल का ये एंगल और इसके बगल का ये एंगल आपस में बराबर हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल C। जब एक ट्रायंगल का दो एंगल, जैसे अब भूल जाओ इसको, एंगल हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ABC जो प्रूव करना था हमें। आ गया क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपको सामने, इसमें है AB इक्वल टू AC और AP परपेंडिकुलर BC है, ये परपेंडिकुलर ऑन BC है। तो साबित ये कर रहा है कि एंगल B बराबर C होगा, यानी हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, बस हो गया। चलो ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल APB, क्लियर, और इन ट्रायंगल APC। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज गिवन दैट, तो AB इज इक्वल टू AC, ये और ये बराबर है। ठीक है, और ये एक साइड दोनों में है ना, कॉमन है ये, इस ट्रायंगल में भी इसका नाम, इस ट्रायंगल में भी इसका नाम, कौन है वो, AP है, AP, ये कॉमन हो गया ना, ये कॉमन हो गया और ये गिवन था। और एक और बात कि ये परपेंडिकुलर ना, AP परपेंडिकुलर BC, यानी ये 90 और ये भी 90, तो एंगल APB, एंगल APC इज इक्वल टू 90 फ्रॉम, कैसे बराबर, तो 90 से।
तो जब 90 डिग्री के सामने का साइड का नाम क्या है, ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और एक साइड हो गया। वही बात इधर भी, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। तो कौन सा इसका हो गया गाइस, RHS, फ्रॉम RHS ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APC। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो बाइसेप्टिसिटी क्या हो जाएगा, सोचो, ऊपर का एंगल ऊपर के बराबर, 90 का 90 के बराबर, तो ये किसके बराबर बचा, C के बराबर बचा। और यही लाना था, एंगल B इक्वल टू एंगल C रूट। दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4, जिसमें क्वेश्चन 1 2 3 आपको दिख रहा है, ऐसे ही दिखेगा, 4 भी दिखेगा, 5 भी दिखा और अब दिख रहा है आपको 6। तो ये जितना भी क्वेश्चन है अब बताने मैं जा रहा हूँ और आप देखने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले इस एक्सरसाइज के लिए आप रूल देख लो, नियम कानून देख लो, क्या है आखिर इसमें यूज क्या करेंगे, आखिर किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये थ्योरम वगैरह है। The two sides of triangle are unequal, यानी एक ट्रायंगल का अगर दो साइड अनइक्वल होता है, the angle opposite to the longer side is longer, यानी जैसे दो साइड है, एक बड़ा है एक छोटा है, जैसे छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो इस बड़का के सामने का एंगल ज्यादा बड़ा होगा, जबकि इसके सामने छोटा हो जाएगा। तो ABC है ना, तो AC के सामने वाला एंगल B बड़ा हो गया किससे, C से। आखिर क्यों हो गया कि इसके सामने छोटा है, इसके सामने बड़ा है, सिंपल। ओके, नहीं विश्वास हो रहा तो और देख सकते हैं आप, और बड़ा कर लो इसको, और बड़ा। तो देखो एंगल एक बड़ा होते जा रहा है ना, और ये छोटा होते जा रहा है, यानी बड़ा के सामने और बड़ा होते जाएगा, छोटा के सामने और छोटा होते जाएगा। जितना छोटा करना हो छोटा कर लो, क्या। तो ऐसे करते करते फिर मान लो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, दोनों एंगल भी बराबर हो जाएगा, समझ रहे ना। बड़े एंगल के सामने बड़ा साइड, छोटे एंगल के सामने छोटा साइड, और अगर दोनों एंगल बराबर है तो उसके अपोजिट साइड्स भी आपस में बराबर होंगे। सेकंड वाला वही बात उल्टा है, इसमें पहले नाम लिया एंगल का, इससे पहले नाम लिया साइड का। हमने है इफ इन एनी ट्रायंगल दिस साइड, पहले नाम लिया ना साइड का। तो यहाँ पे क्या है, साइड अगर बड़ा है तो उसका एंगल भी बड़ा होगा, ठीक है। और थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी दो साइड का जोड़ हमेशा थर्ड से बड़ा होगा, छोटा हो ही नहीं सकता है। जैसे 3 4 5 है ना, तो कोई भी दो जोड़ो, तीसरा से बड़ा ही है, 5 4 9 इससे बड़ा, 4 3 7 इससे बड़ा, 5 3 8 इससे बड़ा, ठीक है। दो का जोड़ हमेशा थर्ड से बड़ा आएगा तो आएगा। अगर दो का जोड़ थर्ड से छोटा हो गया तो समझो ट्रायंगल का निर्माण नहीं करता है, वो रॉन्ग है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो आप देख चुके हैं, फोटो उसका वीडियो देख चुके हैं। पहला क्वेश्चन ये कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड होता है। देखते हैं भाई और बहनों, एंगल B यहाँ पे 90 है और शो करना AC इज दी बिगेस्ट साइड या ग्रेटेस्ट साइड, लार्जेस्ट साइड। तो चलिए देखते हैं क्या एंगल B सबसे बड़ा है, चेक कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 होता है। तो यहाँ A और C को छोड़ दो, B को 90 लिख दो, जो है पता है, और यहाँ पे 90 उधर जाएगा तो घट के 90 दे देगा, ठीक है। ये गिवन है, ये प्रूव दैट है और ये प्रूव है, ठीक ना। तो भाइयों बहनों एंगल B 90 है और यहाँ पे A और C मिलके 90 है। हियर यू कैन सी एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस C। तो साफ क्लियर यहाँ पे है कि दोनों से ये बड़ा है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, एंगल B इज आल्सो ग्रेटर देन एंगल C। जैसे ये दोनों मिलके इसमें बराबर है तो जाहिर सी बात है अकेले अकेले में दोनों छोटा पड़ जाएगा। दोनों मिलके बराबर है इसके, तो अकेले अकेले में क्या हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो जब ये B दोनों से बड़ा है तो इसका साइड के सामने का बड़ा होगा। तो थ्योरम नहीं पता है तो वी नो दैट लिख देंगे, वी नो
that we know that AC greater than AC is the greatest side. AC is the greatest side. प्रूव्ड. सो कर लो, ठीक है, ठीक है. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है वो बताते हैं हम आपको. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है वो बताते हैं हम आपको. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिख रहा है कि पीवीसी जो है, ये जो एंगल है इस एंगल से छोटा है. ठीक है, गिवन क्या है, पीवीसी इज स्मॉलर देन क्यूसीबी, इससे छोटा है. तो यानी ये बड़ा है, ये छोटा है. लाना है आपको एसी बड़ा साइड और एबी छोटा साइड. तो लाएंगे, तो एसी के सामने ये वाला एंगल है और एबी के सामने ये, तो इन दोनों का रिश्ता निकालना है. ठीक है, तो चलो निकालते हैं. बताओ इन दोनों का जोड़ 180 होगा क्या? ए बी सी, एंगल एबीसी प्लस पीवीसी इज इक्वल टू 180 होगा. सिंपल. फर्स्ट, और उधर से एसीबी बराबर हो गया क्यूसीबी के, ये भी 180 हो गया. ठीक है, दोनों जोड़ने पे 180 हो गया. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब ये लेफ्ट राइट बराबर, तो लेफ्ट भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा. एबीसी पीवीसी प्लस इज इक्वल टू एसीबी और क्यूसीबी. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली. अब ध्यान दीजिएगा, मान लो एक तराजू है, इधर का पल रहा है और उधर का पल रहा है. ठीक है, बीच में इक्वल का साइन नहीं बराबर है. ये सोचो क्या गिवन था, बट गिवन दैट पीवीसी ग्रेटर देन क्यूसीबी, ये दिया हुआ है ना, यानी ये बड़ा है, ये इससे बढ़ता है. तो जाहिर सी बात है इसका एक हिस्सा बड़ा, तो एक हिस्सा क्या होना चाहिए? छोटा. आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे 7 4 11 है, 8 3 11 है. ठीक है, दोनों 11 ही है. इसका 8 बड़ा है एक हिस्से से, तो इसका अगला हिस्सा इससे क्या होगा? छोटा है ना. 8 बड़ा था, एक बिग तो एक स्मॉल. एक 4 और 3 के मामले में ये बिग है, तो ये 8 के मामले में स्मॉल है. 8 के सामने ये स्मॉल, 3 के सामने ये बिग. स्मॉल बिग इधर भी, स्मॉल बिग इधर भी, दोनों तरफ. एक जब दूसरे से बड़ा निकला तो समझो दूसरा उससे अगले पार्टनर से छोटा ही होगा. तो यही कहना चाहते हैं, अगर ये बड़ा है उधर वाले से, इससे, तो ये छोटा होगा इससे. सो एंगल एबीसी इज छोटा देन एंगल एसीबी. क्लियर? समझ गए आप? यानी एक हिस्सा बड़ा तो एक हिस्सा छोटा होना गारंटी है, जरूरी है, कंफर्म. जैसा कि आपको स्क्रीन यहाँ दिखा, एक 8 बड़ा इसका, 3 इसका छोटा. ठीक है, तो एबीसी के सामने एबीसी छोटा हो गया, एसीबी बड़ा हो गया. एसीबी बड़ा एंगल हो गया, तो बड़ा के सामने बड़ा साइड एबी. एबीसी इज छोटा, एबीसी छोटा है, एबीसी क्या है? छोटा है. तो स्टूडेंट्स हुआ क्या यहाँ पे, आपको ये बताया कि ये साइन आपको पीवीसी की तरफ छोटा दिखा कि बड़ा दिखा? छोटा है ना. यहाँ क्या दिखा? बड़ा दिखा. यानी यही मिस्टेक हो गया. तो ये छोटा, पीवीसी छोटा, तो ये एबीसी क्या हो जाएगा? बड़ा. यानी जिसको हम बड़ा बोल रहे थे, चिल्ला कि बढ़ता है एक खड़ा से, तो उल्टा हो गया. ये छोटा है, जब ये छोटा है तो ये वाला क्या निकलेगा? बड़ा. ठीक है, समझ गया? मान लो गलती भी हुआ तो भलाई के लिए हुआ कि आपको समझ में आ गया. गलती नहीं तो समझो में नहीं आता कि छोटा है तो एक बड़ा माने, ये बड़ा है तो एक छोटा माने. ठीक है, तो ये बड़ा निकला, बड़ा. एबीसी बड़ा देने से भी, तो ये बड़ा एंगल है तो इसके सामने का साइड भी बड़ा हो जाएगा. तो हेंस एसी इज ग्रेटर देन, ये छोटा है तो सामने छोटा. ए बी प्रूव्ड. क्लियर? दैट्स ऑल. तो लेट्स सी स्टूडेंट द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज कह रहा है सबसे पहले कि बी जो है छोटा एंगल है ए से, यानी बी छोटा है और ए बड़ा है. ठीक है, तो बड़ा के सामने बड़ा साइड, हम लोग कह सकते हैं ओबी इज ग्रेटर देन ओए.
ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि C इज स्मॉलर देन एंगल D। एंगल C छोटा है, एंगल D बड़ा है, तो बड़ा के सामने बड़ा कौन है? OC है ना। OC इज ग्रेटर देन OD, ठीक है। ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। दोनों का साइन एक तरफ है। अगर दोनों का साइन उल्टा रहेगा तो आप जोड़ नहीं पाएंगे, ये नियम है इसका। फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट, ठीक है। जोड़ लेते हैं OB प्लस OC। साइन सेम है ना, सेम है तभी जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा, याद रखिएगा। OA प्लस OD। चलिए OB OC जोड़िए। OB OC जोड़ेंगे तो BC निकलेगा ना, यही निकलता है BC। और OA OD जोड़िए, OA OD तो AD बन जाएगा सिंपल। यानी BC बड़ा निकला AD से। उल्टा लिख दो, प्रूविंग में उल्टा लिखा हुआ है। जैसे AD इधर आ जाएगा तो बड़का हो जाएगा, नहीं, फिर उसी में लगा और उसी में लगा हुआ भी रहेगा। चलिए क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि AB सबसे छोटा साइड है जो दिख भी रहा है, और CD सबसे बड़ा साइड है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। प्रूव करना है पहला जो है A ग्रेटर देन C। तो A और C को मिला लो। जब A और ग्रेटर देन C, A और C को प्रूव करें तो इसमें चलते हैं, ठीक है। पहले छोटा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC। ये तो स्मॉलेस्ट है, सबको मालूम है। तो ये स्मॉलेस्ट है नहीं, ये BC B से बड़ा होगा, तो BC बड़ा है, BC बड़ा है AB से, ये मालूम है हमें। तो BC बड़ा है तो इसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। कौन है वो एंगल? एंगल है BAC ग्रेटर देन ACB, ठीक है। फर्स्ट। अब चलो बड़का ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ऊपर कौन है? ADC है, ये सबसे बड़ा साइड है, तो इसके सामने ये जो है कुछ छोटा ही होगा, यानी सबसे बड़ा DC है, फिक्स है, और उसके सामने छोटा होगा AD। तो DC के सामने कौन सा एंगल है? बड़ा साइड के सामने एंगल भी बड़ा होगा, नाम है DAC, इसलिए एंगल DAC बड़ा देन ये बड़ा और ये छोटा, क्योंकि ये साइड बड़ा है, ये साइड छोटा है, इसके सामने का एंगल छोटा है। तो DCA सेकंड। अब जोड़ दो दोनों को, फर्स्ट प्लस सेकंड वी गेट। तो भाइयों ये क्या है? BAC है ना, एंगल BAC, इसका लेफ्ट BAC, इसका लेफ्ट DAC। एंगल DAC इज इक्वल टू, इक्वल नहीं, ग्रेटर का साइन है, इक्वल रहता तो इक्वल, स्मॉलर रहता तो स्मॉलर, ग्रेटर है तो ग्रेटर, ACB। और किसको जोड़ेंगे? DCA को, DCA। क्लियर? तो अब आपको दिखेगा जोड़ने पे क्या मिलता है? BAC DAC, BAC DAC, ये पूरा बन गया ना एंगल है। DCA और BCA है ना, ACB, बात देखी है। तो ये भी पूरा बन गया एंगल C। प्रूव हो गया ना एक चीज। तो जिस तरह ये प्रूव है उसी तरह ये दोनों भी प्रूव होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा। तो अब चलिए देखते हैं, प्रूव करना है B और D ना, तो इसको मिटाएंगे, मतलब फिगर को फिर से मिटा लेते हैं ताकि फिगर अच्छा हो जाए। और यहाँ पे ये AB था और ये आई थिंक CD था, ऐसे मिला हुआ। तो B और D प्रूव करना, तो इसमें चले जाएंगे हम लोग, क्या ऐसे मिला दिया, तो ट्रायंगल सबका नाम बदल जाएगा, तो मिटा ही देते हैं। टोटल मिटाना पड़ेगा और सब फिर से कहानी करना पड़ेगा। चलिए, इन ट्रायंगल ABD, ये छोटा है और ये बड़ा है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि AB इज द स्मॉलेस्ट, तो AD इज ग्रेटर टू AB। तो AD के सामने का एंगल कौन पड़ेगा? नाम क्या है इसका? ABD, ग्रेटर हो गया, और इसके सामने छोटा पड़ेगा AD। ये हो गया थर्ड, फर्स्ट सेकंड हो चुका था। अब चलो छोड़ो, दूसरे तरफ वाला ट्रायंगल में नाम है इसका, कुछ भी नाम दे दो, BCD।
तो ये कहा गया कि बिगेस्ट है, सबसे बड़ा साइड है ना, तो इसके सामने छोटा ही होगा, तो DC ग्रेटर देन BC। तो DC के सामने का एंगल कौन पड़ा, ये ना, नाम DBC है, एंगल DBC ग्रेटर देन इसके इस साइड के सामने ये एंगल पड़ा है CDB। अब जोड़ दो और क्या, ये 4 हो गया। पिछले बार ये तरह है फ्रॉम थर्ड प्लस 4 GGet, लेफ्ट से जोड़ो, ABD DBC, ABD प्लस DBC, ग्रेटर का साइन होगा, इक्वल का नहीं। अब ADB और CDB, ADB प्लस CDB, अब जोड़ के देखो क्या बनता है, ये D है और ABD ये हाफ, DBC ये हाफ, ये रिफॉर्म मिलकर बन गया एंगल ABC यानी एंगल B। ADB ये वाला एंगल, CDB ये वाला एंगल, ये फुल फिर से पूरा एंगल हो गया, फुल एंगल हो गया, इसका नाम हो जाएगा एंगल D। प्रूव हो गया ना, सेकंड भी प्रूव, फर्स्ट भी प्रूव और सेकंड भी प्रूव, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग गाइस, क्वेश्चन में PS यहाँ पे क्या है, PR ग्रेटर देन PQ है, जो दिया हुआ उसका यूज करते हैं पहले। PR ग्रेटर देन PQ है तो क्या करेंगे, PR कहाँ है, ये है ना, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा के सामने का एंगल बड़ा का होगा, यानी एंगल PQS ग्रेटर देन एंगल PRS, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, याद रखिएगा। एक चीज गिवन है, एंगल SPQ बराबर है RPS के, इसमें मान लो सेकंड मान लो, ठीक है। अब चलो तीनों का जोड़, इन तीनों का जोड़ 180 होगा ना, इन ट्रायंगल PQS तीनों का जोड़, इसका नाम है SPQ, फिर है ये नाम है PQS, और फिर क्या नाम पड़ेगा PSQ इज इक्वल टू 180, यही नियम है, ये हो गया थर्ड। अब क्या करेंगे, चलेंगे क्वाड्रेंगल में, ट्रायंगल PSR में, ठीक है, तीनों का जोड़, ऊपर वाले एंगल का नाम क्या होगा, RPS, और इधर वाले एंगल का नाम होगा PRS, प्लस फिर इधर इसका नाम होगा PSR, ये हो गया 4। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, या थर्ड माइनस 4 भी कर सकते हो, थर्ड माइनस 4। देखिए इसका पहले SPQ, इसका पहले RPS, क्या SPQ RPS के बराबर है, SPQ RP है यहाँ पे, तो SPQ RPS दोनों इक्वल है, इसलिए घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे तो खत्म, 0। PQS RPS घटेगा, PQS माइनस RPS, क्लियर। PRS है, बाद उल्टा नाम हो जा रहा है, PRS, फिर कौन है PSQ, एंगल PSQ माइनस PSR इज इक्वल टू 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि 180 से 180 घटेगा। बच्चों हुआ क्या, इससे ये घटा तो 0 हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि दोनों बराबर था, ठीक है। और यहाँ पे और इससे ये घटा, इससे ये घटा, और 180 से 180 घट के 0 हो गया, तो जो माइनस है उसको उधर भेज दो ताकि प्लस बन जाए, PQS प्लस PSQ, ये RPS हो जाएगा, PRS हो जाएगा और PSQ हो जाएगा, PSR। तो बच्चों पुराना नियम हम लोग अपनाएंगे कि इधर दोनों बराबर, इधर दोनों बराबर, लेकिन कौन किससे बड़ा है ये देखा जाए। तो PQS बड़ा है PRS से, PQS ये बड़ा है PRS से, इट इज बिग, इट इज स्मॉल। तो थोड़ा देर पहले वो देखे थे क्वेश्चन में कि एक बड़ा है तो एक का छोटा होना कंफर्म है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है ना, तो PSQ
इज स्मॉलर देन PSR, यही लाना था प्रूफ, है ना। PSR ग्रेटर देन PSQ, PSR ग्रेटर देन PSQ, उल्टा भी साइन है, ये इधर भी है तो चलेगा, जो लाना था वो आ चुका है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट से इस पे लाइन ड्रॉ करना है, बहुत सारा ड्रॉ करते ही जाओ, ठीक है। मान लो 3 होगी और 14 की, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, क्लियर। तो ये प्रूव करना है कि जो शॉर्टेस्ट साइड है ना वो 90 डिग्री बनाता होगा, क्या बनाता होगा 90। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर टू, ये है मान लो ओ है, ये ए, लाइन का नाम कुछ रख देते हैं ए बी, ठीक है, ए बी पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका भी नाम दे दो PQRS। तो ये स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंसर अब कर दे दो। तो हियर PR नहीं, PR नहीं, OR इज ग्रेटर देन OQ, है ना बड़ा, ये एकदम नजदीक है ना, सबसे नजदीक। और अभी OR लिखे हैं, हम लिखेंगे OS जो है एंगल नहीं देंगे, OS भी बड़ा है OQ से, और फिर OP भी बड़ा है OQ से, यानी OQ सबसे छोटा है। OQ क्या है, सबसे छोटा है OQ, है ना। लेकिन हियर OQ इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है, एंड वी कैन सी साइड OS OR and OP is not looking straight to the line. Okay, it means only OQ makes making 90 degree with AB, एक 2 डिग्री, बस हो गया एक प्रूफ। यस, ये तिरछा है तो 90 कहां से बनेगा, ये तिरछा है तो 90 कहां से बनेगा, ये तिरछा है तो कहां से 90 बनेगा, सीधा ही तो 90 बनाएगा। यानी जो शॉर्टेज डिस्टेंस है OQ वही 90 डिग्री बनाएगा, उसके अलावा कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट वाला है, मेरा स्टेटमेंट कुछ और है, किसी और का टीचर का स्टेटमेंट कुछ और होगा, लेकिन अर्थ मीनिंग एक ही होगा, ठीक है। तो बच्चों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।